हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में। तो अगर तो आप कोलकाता से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है ना वो फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दैट कि कौन से कैंडिडेट जो है ना वेस्ट बंगाल के फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डेट बताऊँगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, एग्जाम के सिलेबस बताऊंगा, एग्जामिनेशन के पैटर्न बताऊंगा एंड सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा दैट कि अगर तो आप वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हो तो। और इसके अलावा मैं पैरामेडिकल का भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, मतलब कि कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आप कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपॉर्टेंट डेट देख लो, बट लुक एट दैट। ओके, सो दीज आर द थिंग जो कि आपका एग्जामिनेशन डेट है। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज, ठीक है। तो अगर तो आप पैरामेडिकल के ग्रेजुएशन कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, उस एग्जामिनेशन का जो नेम है ना वो डेट इज JENPAS, ठीक है, जेनपास यूजी 2026, ठीक है। दिस इज द एग्जामिनेशन डेट एंड इसका एग्जामिनेशन जो है ना वो 7 जून को रहने वाला है, ठीक है। 7 जून 2026 को रहने वाला है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है ना वो 24 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है। अभी 16 मार्च है और आज से अराउंड 8 दिन बाद फॉर्म जो फिलिंग है ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर तो आप ANM JNM पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर उसकी भी डेट जो है ना फाइनली आ गई है। देख सकते हो यहाँ पर ANM JNM 2026 एग्जामिनेशन का नेम है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोर्सेज मिलेंगे ना वो आपको ANM एंड JNM कोर्सेज मिलेंगे। इस एग्जामिनेशन डेट जो है ना वो 14 जून, मतलब कि बीएससी नर्सिंग का 7 जून को है और ये 14 जून संडे को रहने वाला है, मतलब कि एक वीक बाद। इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है ना वो 25 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी यहाँ पर आप देख सकते हो 7 जून को इसका एग्जामिनेशन रहेगा और 1 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। दीज आर द थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में कौन से कोर्सेज मिलते हैं। तो पैरामेडिकल में आप देख सकते हो BPT है, BMLT है, बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी है, BSc OTT है, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, BSc फिजिशियन असिस्टेंट है, BSc रेडियोलॉजी है, BSc रेस्पिरेटरी थेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके अलावा टॉप कोर्सेज यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है दैट कि मैं तो वेस्ट बंगाल से नहीं हूँ, मैं अदर स्टेट से हूँ या फिर झारखंड से हूँ, बिहार से हूँ, पटना से हूँ या फिर कहीं से हूँ, ठीक है। तो क्या फॉर्म को फिल कर सकते हो क्या, उसको भी हम लोग यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। बट आगे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वी आर वेरी क्लोज टू 15,000 सब्सक्राइबर। तो आपका 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन, उसके अलावा नीट UG की काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। वो इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो जो है ना सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा सा 1 सेकंड लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर देना। नाउ देखते हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लो, बट उससे पहले देख लो एप्लीकेशन का फ़ी कितने रहने वाला है। अगर तो आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो ना तो यहाँ पर 2 पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो 800 रुपीज़ लगेंगे जनरल वालों के लिए, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो 800 लगेगा और जो बिहार मतलब जो कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उन लोगों को 650 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। अगर तो आप एक बार एग्जामिनेशन फ़ी पे कर देते हो तो वो फ़ी जो है ना कभी भी रिफंड नहीं हो सकता किसी भी चांसेस में। एग्जामिनेशन ओवरव्यू देख लो। ये जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम है ना उसका नाम है जेनपास यूजी 2025। ये वेब जी बोर्ड के द्वारा जो है ना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। वेब जी बोर्ड क्या है, दैट इज वेस्ट बंगाल कह सकते हैं यहाँ पर जूनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ना JEE के नाम पे निकाला गया था, बट इसी के नाम पे बोर्ड का नाम भी रख दिया गया था, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होगा ना वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यस। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होगा, एडमिशन होगा किसमें, नर्सिंग में और पैरामेडिकल कोर्सेज में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब देखते हैं कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ये तो मैंने अभी जस्ट बताया, वो सारे कोर्सेज हैं। बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज़ बीएससी नर्सिंग है, BPT है, BMLT है एंड वो सारी चीज़ें कोर्सेज जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम शेड्यूल देख लो। जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होगा ना वो 2 पेपर होगा, ठीक है, 2 पेपर होगा। पेपर 1
फॉर ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट BHA, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के जो है ना यहाँ पर पेपर 1 होने वाला है, ठीक है। पेपर 2 जो होगा ना फॉर बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों देते हो तो सभी कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे, और अगर ओनली पेपर 1 दोगे तो पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं एलिजिबल रहोगे। तो पेपर 1 का फी देख लो कितना था। पेपर 1 अगर आप ओनली देना चाहते हो ना तो यहाँ पर आपको 500 रुपये लगेगा, और स्टेट के अंदर मतलब कि वेस्ट बंगाल के अंदर वालों के लिए 400 रुपये लगेगा। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए 800 रुपये लगेगा आउट ऑफ स्टेट के लिए, और जो कोलकाता के अंदर हम लोग को 650 रुपये लगेगा। चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मेरिट के बेसिस पे यहाँ पर जो है ना सिलेक्शन होता है। देखो 2 मेरिट रैंक जनरेटेड, ठीक है, एक तो जनरल मेरिट रैंक होगा और एक BHA मेरिट रैंक, मतलब कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी उसका खुद का रैंक होगा, ठीक है। पेपर 2 में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ओनली पेपर 2 देते हो ना तो आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो देखो यहाँ पर रैंक कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन आफ्टर रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आपको रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब पेपर का स्ट्रक्चर देखो, पेपर 1 का स्ट्रक्चर देखो, पेपर 1 का, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, बायोलॉजी के रहेंगे, बेसिक इंग्लिश रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है ना 100 रहने वाला है, और टोटल मार्क्स जो है ना आपको 115 देखने को मिलेगा। पेपर 1 का ये पैटर्न है, रिमेंबर दैट, पेपर 1 का ये पैटर्न है, ओके। चलो नाउ देखते हैं पेपर 2 का। यहाँ पर पेपर 2 का स्ट्रक्चर देख लो तो फिजिकल साइंस रहेगा, उसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, बेसिक इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तो पेपर 2 कौन देंगे, जिसको BHA कोर्स चाहिए, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स चाहिए। टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले, 100 क्वेश्चन रहने वाले, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 115 मार्क्स यहाँ पर भी रहेंगे पेपर 2 के। अब क्वेश्चन पैटर्न देख लो यहाँ पर, कैटेगरी 1 को 1 मार्क पर क्वेश्चन, अगर आप ये गलत करते हो तो 0.25 आपका जो है ना माइनस किया जाएगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है। कैटेगरी 2 मतलब कि जो BHA के लिए देना चाहते हैं उन लोगों को 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे और नो नेगेटिव मार्किंग है। BHA में कोई, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज रहेगा वो कैसा रहेगा, एक तो इंग्लिश रहेगा और बंगाली रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट बेसिक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है ना इंग्लिश में रहेंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना आपको बंगाली और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना वो वेस्ट बंगाल बोर्ड करवाती है, और वेस्ट बंगाल में 99% लोग जो है ना बंगाली ही बोलते हैं। चलो अब देखते हैं एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या है। 1 घंटा 30 मिनट आपको जो है ना यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, ओके। यस, OMR बेस्ड टेस्ट का मतलब कि क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे आपको और एक OMR भी मिलेगा। अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो मैं ना इसका कंप्लीट PYQ भी अपलोड करूँगा सॉल्व करके, ठीक है। सिलेबस ऑफ पेपर 1 देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेसिक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, किसके बेसिस पे, क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस रहेंगे, ठीक है। क्लास 11 के चैप्टर्स रहेंगे और क्लास 12 के रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ओके। फिर देखते हैं सिलेबस पेपर 2 का जो सिलेबस रहने वाला क्या रहेगा, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ये क्लास 10 लेवल का एग्जामिनेशन पेपर रहेगा। फिजिकल साइंस मतलब क्या होता है, जनरल साइंस, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्सअप रहेंगे। अब देखते हैं स्कोरिंग। मैथोलॉजी मैंने बताया 1 मार्क आप अगर सही करते हो तो, और पेपर 2 के लिए 2 मार्क अगर आप सही करते हो तो। रॉन्ग के लिए 0.25 पेपर 1 में है, पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलो नाउ देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो तो जो भी इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं ना उसका इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है ना डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब कि आप वेस्ट बंगाल का निवासी रहोगे तभी आप इस एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दे सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए वेस्ट बंगाल में तो आप इस एग्जामिनेशन को कोई भी दे सकता है, अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। मस्ट हैव पास्ड और अपियरिंग इन क्लास 12, ठीक है, मतलब कि क्लास 12 जो है ना पास होना चाहिए या तो फिर अपियर होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देख लो, एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, मिनिमम एज जो है ना वो 17 साल और मैक्स 17 साल आपका जो है ना मिनिमम एज रहना चाहिए। चलो देखते हैं एलिजिबिलिटी। देखो जेंडर एलिजिबिलिटी, तो जेंडर एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पर गवर्नमेंट BSc नर्सिंग जो है ना ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट में मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेजेस जो है ना वहाँ पर ओनली लड़कियों को मिलेगा। अदर कोर्सेज में मेल और फीमेल दोनों अलाउड है, पैरामेडिकल में मेल और फीमेल दोनों अलाउड है। क्वालिफिकेशन तो सभी को पता है दैट कि क्लास 12 पास होना चाहिए, किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से। मिनिमम मार्क्स आपका क्लास 12 में कितना चाहिए, 45% मार्क्स फॉर जनरल और EWS, SC ST OBC के लिए 40%, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा एडमिशन टाइम पे। दीज आर द थिंग। अब सीट मैट्रिक्स देखते हैं ना, तो
आप इंस्टीट्यूट वाइज देख सकते हो, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डोमिसाइल क्राइटेरिया देख लो, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग दिया जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है। अगर तो इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाते हैं तो अगला वीडियो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का बनाऊंगा और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे।